नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज 15 अगस्त है। पीएम नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से सेकुलर सिविल कोड की जरूरत बताई है, जहां पर यूसीसी होता है, इसके लेकर वो चर्चा की है। पीएम मोदी ने कहा कि वो कानून जो देश को धर्म के आधार पर बांटता है उन्हें दूर कर देना चाहिए, जो धर्म के आधार पर लोगों को बांटते। पीएम मोदी ने कहा कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और गलत कानूनों का आधुनिक समाज पर कोई जगह नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। पीएम नरेंद्र मोदी आज लाल किले से वो ध्वजारोहण करते हुए दिखे। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मौजूदा नागरिक संहिता एक कम्युनल नागरिक संहिता है। अब हमें एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की आवश्यकता है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा कि नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पूरा करना भारत के 140 करोड़ जनता जो कि लोग हैं वो कर्तव्य निभाए। और मैं इस पर बहस करना चाहता हूं। जो कानून सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण है उनका कोई समाज में जगह नहीं होना चाहिए। हमें एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की आवश्यकता है, यानी यूसीसी जो सिविल कोड थी उसका वो उन्होंने जिक्र किया। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मतलब क्या होता है, आपको बता देते हैं कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होता है। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह हो, तलाक हो, बच्चा को गोद लेना हो या संपत्ति का बंटवारा हो, इन तमाम मुद्दों पर जो नागरिक है एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो। देखिए, हमारे संविधान के चौथे भाग में भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा दिया है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान संहिता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये सरकार का दायित्व है कि इसे पूरे देश भर में लागू किया जा सके। इसे पीएम नरेंद्र मोदी लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि जो प्रधानमंत्री है हमारे, वो लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते नजर आए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी कई विषयों पर बातचीत करते नजर आए, जैसे कि आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा से लेकर रिफॉर्मर्स और गवर्नेंस कॉलेज तक कई विषयों पर बोले। उन्होंने आज़ादी से पहले की जनसंख्या की भी चर्चा की और आज़ादी के बाद का भी जिक्र किया। 2047 तक विकसित भारत बनाने का भी संकल्प लिया है। इस बार तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने हैं, इस पर भी लगातार वो अपनी चर्चा बता रहे हैं। और साथ में आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी महिलाओं के साथ होने वाली राक्षसी कृत्य करने वालों को भी चर्चा किए और उस पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जानी चाहिए, इस पर भी उन्होंने अपना विचार रखा। उनका कहना है कि अपराधियों के मन में भय पैदा करने की जरूरत है। महिलाओं के साथ जब तक इस तरह की राक्षसी घटनाएं होती है तब इसकी बहुत चर्चा होती है, लेकिन जब मामले में अपराधी को सजा सुनाई जाती है तब कोई चर्चा नहीं होती हमारे समाज में। अब समय आ गया है कि अब सजा की भी उतनी ही चर्चा होनी चाहिए जितने कि अपराधियों के मन में भय पैदा हो सके। ऐसा भय पैदा करने पर कैसी सजा होती है ये अपराधी को समझ आनी चाहिए। आपको बता दें कि कलकत्ता में जो रेप हुआ है एक डॉक्टर के साथ, उस पर वो चर्चा करते नजर आए। साथ में उन्होंने कहा कि देश में बार बार चुनाव प्रगति में रुकावट बन जाते हैं, बाधक बन जाते हैं। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया जाता है। व्यापक चर्चा हुई है इस पर। राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए संसाधनों का सार्वजनिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो। इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आगे आना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। देखिए, जो डॉक्टर के साथ रेप हुआ इसे लेकर भी वो लगातार चर्चा करते नजर आए। महिलाओं की सुरक्षा पे भी वो बात करते नजर आए। आपका क्या कुछ कहना है कि क्या प्रधानमंत्री हमारे लाल किले के प्राचीर से जब ध्वजारोहण करते हैं तो उस पर वो आज जो चर्चा की गेमिंग के ऊपर भी उन्होंने कहा कि गेम को भी आगे हम लोग बढ़ाएंगे। बहुत सारे पूरे विश्व से अलग अलग इंडस्ट्री के लोग इस बार आ रहे हैं और हमारे साथ भारत में निवेश करना चाहते हैं। बेरोजगारी के ऊपर भी वो लगातार बातचीत करते नजर आए। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री वाकई में इस बार अपने भाषण में एक अलग रवैया अपनाए, एक अलग भाषण दिया, उन्होंने देश के भविष्य को एक अलग नजरिए से दिखाया? क्या वो
जो युवा है उनके लिए बेरोजगारी बहुत ज़्यादा मायने रख रहा है, तो उनके लिए क्या कुछ सही कहे, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कमेंट करें और देखते रहें आगाज़ फर्स्ट न्यूज़।